विषय हमारा चल रहा है मद कारण नीच गोत्र का बंध। नीच गोत्र का जो है वो बंद होता है। उसी में चल रहा था, ये पेज नंबर 12 में है, कहीं पर भी पुण्य के क्षय करने का विधि विधान नहीं आया। मतलब पुण्य जो है वो भोगना ही पड़ेगा। ना तो वो पुण्य जो है पाप के साथ एडजस्ट होता है, और पुण्य अगर है तो पुण्य तो भोगना पड़ेगा। इन कर्मों के, लेकिन संसार के लिए पुण्य चाहिए। अगर मुक्त नहीं होना, संसार में रहना, तो पुण्य चाहिए। पुण्य के कारण ये सब कुछ मिला है। लेकिन अगर संसार से मुक्त होने का भाव बन गया है, तब पुण्य को कंट्रोल कर लें। पुण्य को, कि वो पुण्य भी कौन सा, जो कि आप डेलिबरेटली करते हो। जो पुण्य किसी अनुकंपा भाव से होता है, ऐसी सिचुएशन होती है आपने प्लान नहीं किया, वो पुण्य हो रहा है, उसमें आप निमित्त मात्र समझकर हो जाए। ये भी नहीं कि आपने मुझसे भागना है, ऐसा भी नहीं है कि आपके सामने किसी को तकलीफ हो रही है और उसको आप छोड़ के चले जाएं। तो ये तो मतलब इनह्यूमन हम कहते हैं उसको भी। तो इन कर्मों के बंध का कारण क्रोध, मान, माया और लोभ कषाय का उदय है। जब ये जो है कर्म का बंध है ना, मेन कारण क्या है कि क्रोध, मान, माया, लोभ, कषाय। कर्म आ भी जाए योग के कारण, अगर कषाय नहीं है तो कर्म का बंध नहीं होता। तो सारा खेल अल्टीमेटली कहाँ आता है? तो ये सारी साधना का क्या है कि क्रोध, मान, माया और लोभ, इसको आपने क्या करना, नियंत्रण करना है। इनको कंट्रोल करना है। इसी के कंट्रोल से आपको सम्यक दर्शन होगा। इसी की समाप्ति कर इसके पूरे क्षय होने के ऊपर मुक्ति, केवल ज्ञान होगा। सारा खेल कहाँ है? ये मापदंड है क्रोध, मान, माया, लोभ। पर हमने ये भी जाना था कि यही चारों संज्ञाओं पे डिपेंड करते हैं। इसका मतलब वो चारों संज्ञा भी हमारे से निकलनी, हमारी चेतना में से वो निकलेंगी। जब तक वो नहीं निकल रही, अपने आप को देखें कि कौन सी संज्ञा पड़ी हुई ज्यादा है, कौन गहराई में गई है, कोई कोई बहुत कम हो गई है। तो उस संज्ञाओं को अगर हम कोशिश केवल करते हैं, तो साथ में हमारा ये क्रोध, मान, माया, लोभ भी कंट्रोल हो जाए। परिग्रह की संज्ञा खत्म हो गई तो लोभ गया। और ये जो भय संज्ञा खत्म की तो क्रोध गया। मैथु संज्ञा गई तो माया गई। और आहार संज्ञा गई तो मान गया। तो इससे इसका मतलब ये, उसका आधार क्या है? संज्ञाएं हैं। संज्ञाओं के ऊपर ही ये जो है, ये उसके ऊपर आधारित है, ये कषाय जो है। तो अपने पास क्या देखने का है? क्रोध, ये भी हमें समझ आते हैं, कषाय भी समझ में आते हैं, संज्ञाएं भी समझ में आती हैं। इनमें से प्रत्येक कषाय के उदय से सातों कर्मों की पुण्य पाप प्रकृतियों का उपार्जन व बंद होता है। मतलब इसमें आयुष नहीं बोला, सातों मतलब सातों आठों कर्म है। और कषाय के क्षय से कर्म बंध का क्षय होता है। परंतु उपयुक्त विवेचना अनुसार किसी कषाय के क्षय से किसी विशेष कर्म की पाप प्रकृतियों का क्षय और पुण्य प्रकृतियों का उपार्जन का कारण माना जाए, तो शेष कर्मों का बंध किससे हो सकता है? अगर ये साझे इस प्रकृति का, इस पाप प्रकृति का जो क्षय हो रहा है, इस कषाय के क्षय के अनुसार ऐसा ऐसा अगर माने, तो उत्तर में कहना होगा कि पृथक पृथक कषाय के क्षीण होने से पृथक पृथक कर्म की पाप प्रकृतियों का क्षय, पुण्य प्रकृतियों को उपार्जन बताया गया है। वह स्थिति बंध की उपेक्षा से बताया, क्योंकि इन सबका जो है ना, हाँ हाँ, स्थिति बंध की अपेक्षा से, स्थिति बंध की अपेक्षा से नहीं, किंतु अनुभाग बंध की से। हाँ ठीक है, अनुभाग बंध की रस कितना है, वो उसमें रस पड़ता है। हाँ, क्योंकि, हाँ, क्योंकि इनका ना स्थिति बंध भी डिफरेंट है। सबके क्रोध कितना, मान कितना, माया कितना, लोभ कितना, सारा डिफरेंट है। लेकिन अनुभाग बंध के हिसाब से बताया गया है। उदाहरणार्थ काया की, भावों की, भाषा की सरलता और अविसंवाद, ये हमने नामकर्म में जाना था कि नामकर्म की शुभ प्रकृतियों का उपार्जन होना बताया। इसका अभिप्राय यह है कि इनसे सातों कर्मों की समस्त प्रकृतियों के स्थिति बंध व एवं पाप प्रकृति अनुभाग गंध में वृद्धि होती है। आयुष को इसलिए छोड़ दिया कि उसको कुछ वृद्धि नहीं होती है। वो एक बार नहीं, एक बार नहीं, मतलब वो जो बद गया बद गया, बद गया। किंतु नाम कर्म की अशुभ प्रकृतियों का क्षय व शुभ प्रकृतियों के अनुभाग में विशेष वृद्धि होती है। मतलब है, नाम कर्म की अशुभ प्रकृतियों का क्षय भी हो सकता है, शुभ प्रकृतियों के अनुभाग में विशेष वृद्धि होती है। ये क्या है? अनुभाग, ये बदलता है, स्थिति बन गया। ये कर्मों का जो है, हम जिस तरह करते हैं, हमने जाना था ये भी कि उनका, उनमें जाति संक्रमण हो जाता है, और संक्रमण होता है तो उसके हिसाब से उसमें वृद्धि भी होती है, अनुभाग लगता है। जो पूर्वकृत कर्म है और नवीन कर्म जो आ रहे हैं, वो किस टाइप के आ रहे हैं?
उसके कारण उनके अंदर वो भी प्रभावित होते हैं जो पहले के किए हुए कर्म। अगर अब अच्छे कर्म आ रहे हैं तो उसका प्रभाव उन पे भी पड़ता है, उन पे भी पड़ता है, तो प्रभावित होते हैं उनसे। इसी प्रकार अन्य कषायों के क्षय से समझना चाहिए। इसके विपरीत किसी कषाय के उदय से सातों कर्मों की स्थिति बंध में वृद्धि होती है, परंतु किसी कर्म विशेष की पाप प्रवृत्तियों के अनुभाग में विशेष वृद्धि होती है। सातों कर्म में देखिए स्थिति बंध है, तो स्थिति बंध कैसे हुई? उसका स्थिति बंध ज्यादा होगा अगर कषाय तीव्र है और अनुभाग भी उसी हिसाब से। फर्क क्या पड़ता है? अगर पुण्य, पुण्य कब होता है? जब पुण्य की मतलब शुभ प्रकृतियां कर रही हैं और कर्म बंद हो रहा है, तो उस समय उसका जो स्थिति बंद होगा वो कम बढ़ेगा। ये अब ये मत सोचिए कि नुकसान हो गया, ये बेनिफिट है। पुण्य का लंबा बंधने का मतलब है कि आप उसमें फंसे रहोगे। तो आप अगर कषाय आपके बहुत मंद हैं तो उसका लाभ आप और कर रहे हो, कषाय मंद है और कर आप शुभ प्रकृति रहे हो, तो उसका बेनिफिट के हिसाब से तो आदमी सोचता है ना कि स्थिति बंद लंबा होना चाहिए, शुभ प्रकृति नहीं, स्थिति बंद, अनुभाग अनुभाग ज्यादा हो जाएगा उसके कारण कि कषाय कम है आपके, कषाय कम है और उसका तो आपको लाभ देना है तो अनुभाग में दे देंगे, लेकिन उसका स्थिति बंद में नहीं होगा। स्थिति बंद में, स्थिति बंद का बेनिफिट यह कि कम ड्यूरेशन का कर्म बन गया। अगर पुण्य भी है तब भी बहुत लंबा दूर तक ना जाने वाला। फलितार्थ यह है कि कषाय के क्षय से दो प्रकार के फल मिलते हैं, पाप कर्मों का क्षय होता है एवं पुण्य कर्मों का उपार्जन होता है। अथवा यूं कहें कि कषाय क्षय का अभ्यंतर फल क्षमा, सरलता, मृदुता आदि क्षमा धर्मों की उपलब्धि होती है। धर्मों मतलब गुणों की। ये जो है अभ्यंतर फल मिलता है, एक व्यक्ति में सरलता है, क्षमा है, मृदुता है। अब पुण्य के कारण जो है ये जैसा ना द्रव्य पुण्य और भाव पुण्य होता है। अब द्रव्य पुण्य बताया था कि द्रव्य पुण्य होता है तो हमने को बड़ा सुख सुविधाएं मिलती हैं, और एक का भाव पुण्य बहुत है, द्रव्य पुण्य ज्यादा नहीं है, पैसा ज्यादा नहीं है, कुछ नहीं है, अंदर सरलता है, क्षमा का भाव है, मृदुता है, वो सुखी है। उसके पास कमी आपको नजर आती है पर उस कमी का उसको अभाव नहीं, मतलब फील नहीं हो रहा, और वो बड़ा आनंदित है। वो सुख ज्यादा अच्छा है। या ये जो बाहर जो वस्तुओं और व्यक्तियों से मिल रहा है, जो अपने को मिल रहा है, वो सारा बाहर जाने वाला है, ये अंदर का है और ये दूर तक ले जाता है जीव को। तो इसका मतलब है कि अगर कषाय के अंदर भी ये भाव और द्रव्य के हिसाब से है, इसका मतलब जिस समय हमने वो पुण्य बांधा या पाप बांधा, उस समय हम कितने इन्वॉल्व थे, उसमें कितने अंदर तक धसे हुए थे उस कार्य को करने में, तो उसका डिपेंड करता है। अगर आप बड़े अहोभाव से कर रहे हो, किसी कार्य को कर रहे हो पर बहुत ज्यादा नहीं कर रहे, मतलब कोई बहुत बड़ी वस्तु नहीं दे रहे, द्रव्यता तो वो बहुत कम है, बट भावता बहुत अहोभाव है, अहोभाव है, ठीक है। छोटी सी चीज लाकर भी किसी को जरूरत है उसको देना है तो उसको दे दिया, काम समय के ऊपर दे दिया, समय के ऊपर उस स्थिति के ऊपर दे दिया, तो उसको लाकर दे दिया। अब मान लिया महाराज ने कहा कि मुझे लेखन करना है, मुझे पेन चाहिए, आपने सुना ये पेन चाहिए, आप फट से भाग के गए और अहोभाव से लाकर दे दिया। एक व्यक्ति दूसरा वो सोचता है जब नेक्स्ट टाइम जाएंगे ना तो पेन लेके जाऊंगा, तब महाराज ने पेन मांगा है ना, अब महाराज उतने दिन वो लेखन के लिए वेट करते रहेंगे उसका। अच्छा, एक को कह दिया तो दूसरे को कहेंगे नहीं, तो ये जो उसकी इंतजार में होगी, और वो मान लिया 2 दिन 3 दिन 4 दिन, एक हफ्ता नहीं आता, अगले संडे आएगा, इस संडे बात करी और अगले संडे आएगा, तो उसके अंदर वो भाव नहीं है। वो अपनी अपनी सहूलता देख रहा है, अपनी देख रहा है कि मुझे अगली बार बस जब जाऊंगा ना फिर दर्शन करूंगा, दे दूंगा, अब कल ही तो करके आया हूँ, आज फिर उसको उनको देने जाऊं। और एक बात है कि अभी अभी दे देता हूँ उनको, लिखने में लेखन के अंदर कागज चाहिए या पेन चाहिए, वो उनको अभी प्रोवाइड करूँ ताकि उनका समय बर्बाद हो, और वो उनको सोचना ना पड़े पता नहीं वो आया नहीं, पता नहीं भूल नहीं गया, कौन कैसे है। मतलब ये भी भाव नहीं आ जाना चाहिए, असमाधि में न जाए। मतलब उन्होंने बोला वो नजदीक से जैसा है लाकर उनका काम हो, जैसा भी मिलता, क्योंकि उनका काम रुकना नहीं चाहिए। ये उसका क्या भाव, वो चाहे जो बाद वाला है वो बहुत महंगा पेन ला के दे, बढ़िया ला के दे, ये एक साधारण ला दे, लेकिन प्रॉम्प्टनेस उसी समय ला के दे दिया, ला दिया, ये उसका अहोभाव है। इनका समय खराब नहीं, ये जो है ना, ये जो जैसे हम एक दूसरे के समय खराब करते हैं ना, इसका प्रभाव भी अपने आयुष पे पड़ता है, आयुष पे पड़ता है।
हम अगर उनको साताकारी चीजें दे रहे हैं, जल्दी दे रहे हैं, उनको वेट नहीं करना पड़ता, उन समय बर्बाद नहीं कर रहे उनका, तो अपने उनकी समाधि ज्यादा से ज्यादा कायम रहती है उस पीरियड में। मतलब वो अहोभाव समझ रहा है कि ये बात उन्होंने मुझे कह के ला के दे, तो मैं तो अभी लेके जाऊं और दूसरा काम बाद में करूँ। तो असम, ये जो गौतम स्वामी थे अनंत श्रावक के पास बिना तारना किए गोचरी लाकर आहार इसलिए छोड़ के गए कि मेरी उनसे बात हुई है और मुझे आयुष का पता नहीं है एक तो, दूसरा ये है कि वो उतनी देर असमाधि में रहेंगे कि ये संत आए थे ऐसा मुझे कह गए, तो उससे उससे सबसे पहले क्षमा जल्दी जाके मांगनी है, आकर पारना करनी। नहीं तो एक सहज में होता है कि लाया है, पारना करके आराम से चल जा, खाना भी हजम हो जाएगा, अपनी अपनी स्थिति देख रहे हो, अपनी स्थिति देख, अपनी स्थिति देख। महाराज के पास भी आते हैं दर्शनार्थ तो अपनी सहूलियत से आते हैं कि किस समय जाना है, ऐसा है उनका भी ध्यान रखते हैं। पर यह है, और घड़ी देखी थी महाराज मंगल पाठ सुनाओ जा रहे, मतलब उसका टाइम फिक्स है, उसको उसको कुछ लेना देना नहीं, उसने तो एक खाना पूरी करनी थी कर दी है। मतलब यह है कि हम अपनी, अब देखो कहाँ सेंटर्ड कहाँ है, सेल्फ सेंटर्ड है या उनका ध्यान रखें जो अपने से। यही हाल जो है साधु के साथ ही तो माता पिता के साथ है, उन्होंने कोई चीज कही है, उसको रिमाइंडर कराना पड़ता है आपको कि बेटा वो दवाई ला दे, और मैं भूल गया, फिर दूसरे दिन फिर याद कराया। अब ये बताइए, ये उसका इसका मतलब है उनके प्रति अहोभाव नहीं है, वो मजबूरी में है, में है। यही उसका बच्चा बीमार है, उसी समय दौड़ेगा, डॉक्टर को बुला के लाएगा, उसी टाइम करेगा, ये उसकी स्थिति जो है ना, ये बताती है। ये हमारे फिर ना ड्यूअल स्टैंडर्ड हो जाता है, क्योंकि जिनके साथ हम ज्यादा अटैच हो जाते हैं, जिनसे दूरियां बढ़ जाती हैं उसके साथ। लेकिन हमेशा सहूलियत दूसरे की देखनी है, दूसरे की सहूलियत देखनी। भाई फल साता बेनी उच्च गोत्र शुभ नामकर्म आदि पुण्य प्रकृतियों का अपार्जन होना, ये भाई फल तो ये बाहर की मिलेंगी, साता वेदनी है, उच्च गोत्र मिल गया, शुभ नामकर्म मिल गया, ये सारा पौद्गलिक उसको मिल जाएगा, बढ़िया पौद्गलिक मिल जाएगा। पर ये जो अंदर क्षमा का है, क्षमा का ये सरलता, ये उसके अंदर मृदुता है, मधुरता है, मृदुता है, ये क्या है उसमें, उसके जो आर्जव गुण है, मतलब वो सरल इतना है, वो गुण कहाँ से आए। वो जो उपलब्धि है वो भौतिक उपलब्धि नहीं है, वो आध्यात्मिक उपलब्धि है, वो भी उसके पुण्य से आई है, वो पुण्य से आई। वो जिसको मिलती है उसका प्रभाव अलग है, वो उससे कोई गलत काम नहीं करवाएगी, उसको बहुत आगे आत्मा को ले जाएगी। और ये जो सामान मिला है उस पुण्य के कारण, ये तो कुछ आकर चला भी जा सकता है, कई सब वो खराब हो जाता, खराब होता है। ये अब क्या है कि जो पुण्य है, इसका मतलब पुण्य से ये भी मिलता है और पुण्य से वो भी मिलता है। कई बार किसी को बहुत ज्यादा धन नहीं मिलता, बट आनंद सुख, बड़ा आनंद है, वो ज्यादा पुण्यशाली, वो ज्यादा पुण्यशाली जिसको कि इतना ये सारा कुछ मिला। इस प्रकार कषाय के क्षय व कर्मों से अभ्यंतर फल के रूप में आध्यात्मिक विकास एवं बाह्य फल के रूप में भौतिक विकास होता है। भौतिक विकास पुण्य प्रकृतियों के रूप में प्रकट होता है। इससे भी ये भी फलित होता है कि भौतिक विकास आध्यात्मिक विकास का घातक है, विरोधी नहीं है। वो उसका भौतिक विकास जो है ना आध्यात्मिक विकास का घातक है, विरोधी नहीं है, अपितु आध्यात्मिक विकास का अनुषांगिक फल क्या है कि भौतिक विकास का सदुपयोग। मतलब जो अगर अगर आध्यात्मिक विकास हुआ हुआ है तो जो बाहर भौतिक विकास का सदुपयोग आध्यात्मिक विकास में सहायक हो जाएगा। मतलब अगर अंदर अंदर आध्यात्मिक विकास हो गया है उसके अंदर, तो उसको भौतिक विकास में क्या है, ये समान मिला कुछ, उसको कोई टेंशन नहीं है, ये मिल गया तो तब भी ठीक है। तो उसका आध्यात्मिक, वो उसके आध्यात्मिक विकास में सहायक व सहयोगी होगा, इसलिए होगा भौतिक विकास का सदुपयोग हो जाएगा। कोई अंदर आध्यात्मिक विकास है, अंदर उसके अंदर सरलता है, क्षमा है, टेंशन नहीं होगी, किसी के साथ झमेला नहीं होगा, तो बाहर का ध्यान ही नहीं करेगा, हाँ, ध्यान ही नहीं जाएगा, कहीं पर विपरीत संवाद नहीं होगा, जिसको भी संवाद कहते हैं, किसी के साथ भी संवाद, जैसा कहा ठीक है। अब क्या कि हम उसमें अड़ जाते हैं, आग्रह करते हैं, कदाग्रह जो करते हैं ना, ये क्या है, यही यही ठीक। आशय यह है कि भौतिक विकास का सदुपयोग दया अनुकंपा करुणा में करने से
भोग वासनाओं का राग गलता है। अच्छा, ये अंदर जो भोग वासनाएं का राग जो है ना, ये मेरे पास आ जाए, ये आ जाए, जो भौतिक, ये उतनी तमा बढ़ाता है ना, तृष्णा अंदर से इतना बढ़ती है, लिप्साएं मतलब उसको बढ़ती है। तो आशय यह है कि भौतिक विकास का सदुपयोग दया अनुकंपा करुणा में करने से भौतिक विकास का भोग वासनाओं का राग गलता है, जिससे कि आध्यात्मिक विकास होता है, आध्यात्मिक विकास होता है। इसके विपरीत भौतिक विकास का दुरुपयोग रूप भोग प्रवृत्ति से आत्मिक अधपतन होता है, वो नीचे गिरता है, आत्मा का अधोपतन होता है, गिरता है। तो ये क्या है कि भौतिक विकास का दुरुपयोग होता है। बात तो अंदर है कि अंदर हम कैसे हैं, इनसाइड, जैसे कि ना ह्यूमन बीइंग जो है उसकी इनर क्वालिटीज क्या है, इनर क्वालिटीज क्या है। इनर क्वालिटीज अगर अच्छी है तो उसको उसको मैनेज कर लेगा, तो मैनेज कर लेगा। और उसको भौतिकता भी अगर मिल गई है साथ में, ये नहीं है कि ये मिलेगा वो नहीं मिलेगा, ये भी हो सकता है कि उसको भौतिकता भी इतनी मिले और साथ में आध्यात्मिकता भी अंदर से भी, दोनों तरह का मिल जाए, तब तो सोने में सुहागा है। फिर वो भौतिकता को भी बहुत मतलब सोच समझ कर ढंग से कर। हाँ, अतः महत्व भौतिक विकास के पुण्य कर्म के सदुपयोग का है। भौतिक विकास अगर मिल भी होगी भी गया है तो उसका सदुपयोग करेगा। इस प्रकार भौतिक विकास आध्यात्मिक विकास का सहयोगी कारण हो सकता है। भौतिक विकास आध्यात्मिक विकास का भी सहयोगी कारण हो सकता है, अगर उसकी इनर क्वालिटीज जो है, अंदर की क्वालिटीज हैं, क्षमा की है, सरलता की है, मृदुता की है, तो ये सारी क्वालिटीज अगर अच्छी हैं तो उसके कारण उसको ज्यादा डिस्टर्ब नहीं होगा, टेंशन नहीं होगी। और भौतिकता मिली भी है तो हाँ मिलेगा, हाँ मिलेगा तो टेंशन, हाँ हाँ तो उसको टेंशन नहीं होगी इस बात की, किसी चीज की कि किसी की चीज की पकड़ बन जाए, नहीं ऐसा नहीं होगा। भौतिक विकास है इंद्रिय मन वचन काया आदि की प्राण शक्तियों का विकास होना, ये भौतिक विकास है। इंद्रियां बहुत है, मन वचन काया के अंदर की प्राण शक्तियों का विकास है, प्राण शक्ति का विकास ही प्राणी का विकास है। पुण्य के सदुपयोग से शुभ आयु में वृद्धि, उच्च गोत्र से उदात भावों का, और शुभ वेदनीय से संवेदनशीलता का, शुभ नामक्रम से पांच इंद्रिय मन वचन काय रूप कर्णों का निर्माण, जितनी भी इंद्रियां ये सारा एक मन वचन काया का, इनकी शक्ति का विकास होता है, इन सब का विकास होता है। क्यों? पुण्य के कारण है। इंद्रियां इंद्रियों से इतना सक्षम है, सारा सक्षम हो गया। तो अल्टीमेटली अब ये देखा ना कि हमारी इनर वैल्यूज जो है ना उस पर स्ट्रेस देना। हाँ, इनर वैल्यू हमने एक का ये भी डिस्कस किया था कि जो जो है ना, जो आज की डेट में करेक्टर, जिसको हम कहते हैं करेक्टर एथिक्स, कि पहले परिवारों में करेक्टर चरित्र का ऐसा करते हैं, उसके ऊपर ध्यान रखा जाता, परंपराएं घर की होती थी कि हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता, हम ऐसा नहीं करते, तो वो सारी परंपराओं का था। उसके बाद में ये कल्चर चेंज हुआ, पर्सनैलिटी एथिक्स, जिसको कि आप आरोपित करके, बहुत पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है, मतलब काम किसी ढंग से भी करा के लाता है, मतलब बाय हुक और बाय क्रुक, उसको अब आज की डेट में इंपॉर्टेंस दी जा रही है कि इसकी मैन्योवरिटी, मैन्योवर करता है, चीजों को ऐसे करता है कि उसको हैंडल कर लेता है बड़े अच्छे ढंग से, बहुत स्मार्ट है। अब वो स्मार्ट है, और जो बिल्कुल करेक्टर एथिक्स में आता है उसको सिंपलटन समझा जाता है, ये तो ढीला ढाला हाँ हाँ, जो जो बच्चा सिंपल है, सीधा है, उसको उसको तेज तरार करने की जरूरत नहीं है, वो उसकी क्वालिटी है। उसको आज के वातावरण में उसको ढीला मत समझो, समझो कि इसकी इनर क्वालिटीज ज्यादा हैं, उसको है, उसको कंपैरिजन में लाकर दबाव नहीं। क्या होता है कि उसको उसकी उसकी वो चीजें जो होती है इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स ला देते हैं पेरेंट्स जो है। मतलब एक बच्चा बहुत तेज है, एक के अंदर ये क्वालिटीज है, वो सीधा है, सरल है, सच बोलता है, एक बड़ा स्मार्ट है बच्चा, और पेरेंट्स को वो अच्छा लगता है, वो उसको उसका कंपैरिजन देंगे कि देखो तेरा भाई कैसा करता है, वो कितना स्मार्ट है, ऐसे करके लाता है, तू जाता है सीधा, सीधी बात कर देता है काम। उसके उसकी हाँ उसकी साइकोलॉजी पे फर्क पड़ता है, और उसको ये लगता है हीन भावना आती है, हीन भावना आती है, हीन भावना आती है, क्योंकि अभी उस बच्चे की इतनी मेच्योरिटी नहीं हुई है, वो कंपैरिजन करके भाई से भी सोचता है हाँ ये स्मार्ट है, और उसको ये नहीं पता कि तुझे क्या मिल गया है। और पेरेंट्स को भी सोचना है कि इस बच्चे में कितनी क्वालिटीज है, ये जो गुण आदमी कहाँ जाकर धर्म करते करते अर्जित करता है, ये पहले से करके आया, बहुत सरल है, सीधा है,
मतलब पागल और बेवकूफ नहीं है, मतलब यह कि वो साथ ये ठीक है, ये मिल गया, ये ठीक है, जो मिल गया ठीक है। तो वो बड़ी मानता है। वो ऐसा भी बच्चे देखे हैं कि वो खिलौने हैं, तो है एक जना लड़ता है, वो मांगता है, उसे उसे ले लेता है, छीन के खा लेता है, वो उसको दे देता है। नहीं नहीं, वो अलग है, वो इश्यू अलग है, वो इश्यू अलग है, वो तोड़ देगा, वो तो उसके अंदर अलग जो है वो प्रॉपर्टीज है, वो तो अलग ही है। वो तो है कि मुझे नहीं मिलता तो इसको भी ना दे, इसको भी ना दे। वो तो बड़ी बड़ी खराब वृत्ति है, वो ऐसी वृत्ति ठीक नहीं है। मतलब यह है कि एडजस्टमेंट, स्वीकार भाव, समता भाव दूसरे के साथ, मतलब वो झगड़ेगा नहीं है कुछ है, ठीक है। एक कहेगा कि इसको पहले मैं यूज करूंगा, क्या ठीक है, तू यूज करके मुझे दे देना, मुझे दे देना। तो वो उसकी सहजता ये होती थी कि उसको एक्सेप्ट करता था। ये आज जो सहन शक्ति कम हुई है क्या है, जैसे भाई भाई के कपड़े पहन लेता तो वो खुश होता था, ये बड़े भाई का है। तो उसको हमेशा बड़े भाई की इंपॉर्टेंस थी, ये उससे मिला, ये भाई का मेरे का, मुझे कहने में नहीं है, वो भी फर्क था। आज आज बच्चे को कोई कहे कि भाई का, हाँ वो कहेगा मुझे अलग चाहिए। तो पहले से सेपरेशन है माइंड में, वो उसको भाई की इंपॉर्टेंस नहीं है। वो जब तक छोटे हैं तब तक है, जैसे वो बड़ा हुआ उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं, कुछ नहीं होगा, दिखावा मात्र होगा। ये चीजें सारी जो है ना अपनी इनर वैल्यूज को बताती है, इनर वैल्यूज, कि हमारी इनर वैल्यूज क्या है, हम किसको कैसे, हम लोगों की वैल्यू जो है ना उसके पैसे से, उसके धन से लगा रहे हैं। हम देखते हैं कि ये बहुत अमीर आदमी है, इसकी गाड़ी का मॉडल कौन सा है, ये बहुत स्मार्ट है, ये अच्छा। हमारी सारी फिजिकल जो भौतिक विकास है ना, उसे एवेल्युएशन हो रही है एक जीव की, उसकी एवेल्युएशन का अध्यात्म के एंगल से कि ये जीव कैसा है, ये आज के टाइम में बहुत कम रह गया। अब सारा भौतिकता का है, उसमें सारा विकास ये देखा जाता है कि भाई इसने कितना विकास किया, ये बहुत स्मार्ट है, ये बहुत है। लेकिन एक बहुत सहज है, सरल है, क्षमा कर देता है, विनय भाव, अध्यात्म के हिसाब से वो सबसे बढ़िया, वो सबसे। तो अपने को भी ये गुण देखने हैं, अगर मोक्ष जाना है, मोक्ष जाना है तो हमें वो राह पकड़नी पड़ेगी। व्यक्ति वस्तु परिस्थितियों से कुछ नहीं होगा, इसमें जितनी इन्वॉल्वमेंट होगी उसमें हमारा और भी कर्म बंद होगा। जितने हम सहज सजग रहेंगे, तो सहज सजग है वो क्या है, तो यही तो है कि सरल हो जाओ, सहज हो जाओ, सजग हो जाओ, बस ठीक है। वो मतलब इस बात को गलत मत लो कि वो बेवकूफ होना चाहिए ना, सजग है, बट वो ठीक है, ये ले ले, ये पहले कर ले, ऐसा कर ले, तो उसके अंदर आगे आर्गुमेंट नहीं करना पड़ता। हाँ, तो उसके अंदर जो है ना एक्सेप्टेबिलिटी बहुत ज्यादा है, एक्सेप्टेबिलिटी के नॉर्म्स होते हैं, ठीक है, ऐसा भी ठीक है। तो बंध और बंध के हेतुओं का अभाव हो जाने पर अनंतर आत्म विकास के परिपूर्ण होने का नाम मोक्ष है। अभी तक हमने जो डिस्कस किया था, नाम कर्म का, आयुष कर्म का, गोत्र कर्म का हो गया, अंतराय कर्म का भी हमने करा, अंतराय कर्म का कि पांचों उसकी क्वालिटी जो अंतराय कर्म की कैसे कैसे हमारी मुक्ति के अंदर बाधक है। उसमें अंतराय कर्म के अंदर जो करुणा, हमने मेन स्ट्रेस दिया था, करुणा के कारण अंतराय कर्म के ऊपर कैसे प्रभाव पड़ता है। अब ये अघाती कर्म का मतलब है कि अघाती कर्म खत्म होते ही मोक्ष है। अघाती कर्म खत्म हो जाए उससे पहले क्या है कि उससे घाती खत्म होने चाहिए। घाती खत्म होने का मतलब है कि केवल ज्ञान, लेकिन उसके बाद ये जो है, ये उसको सिर्फ है, ये कर्म उदय में आते जाएंगे और क्षय होते जाएंगे। बंद और बंद के हेतुओं का अभाव हो जाने के अनंतर आत्म विकास के परिपूर्ण होने का नाम मोक्ष है। मोक्ष में क्या, बंद और बंद के कारणों का अभाव हो जाने के अनंतर आत्म विकास की परिपूर्ण होने, आत्म विकास परिपूर्ण हो जाए जो है। एक तो होता है कि अपूर्ण है, तो स्टेज बढ़ रही है, संवर निर्जरा मोक्ष में हमने जाना था ना, संवर से शुरुआत होती है, निर्जरा होती है और फिर मोक्ष होता है। इसमें है कि आत्म विकास परिपूर्ण हो गया, पूर्ण तरह आपने निर्जरा कर, निर्जरित कर दिए कर्म, इसका नाम मोक्ष है। अथवा ज्ञान और वीतराग भाव की पराकाष्ठा ही मोक्ष है। ज्ञान और वीतराग, जब अनंत ज्ञान अनंत सारा इसी में आ गया, वो जब वो वीतरागता आ गई, और उसके बाद कि ज्ञान और वीतराग की पराकाष्ठा ही मोक्ष है। अथवा कर्म बंध से एकांतिक एवं अत्यांतिक विमुक्ति ही मोक्ष है। कर्म बंध से छुटकारा हो गया एक बार में, एकांतिक भी है और अत्यांतिक सदा के लिए हो गया, सदा के लिए विमुक्ति ही मोक्ष है।
मोक्ष के 4 साधन हैं, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र और सम्यक तप। नए और प्रमाण से होने वाले जीव आदि नव तत्वों का यथार्थ बोधि सम्यक ज्ञान है। नए से मतलब है कि एक दृष्टि से, प्रमाण का मतलब है सभी दृष्टियों से होने वाले, इसको हम अलग लेंगे। इसके बाद जो विषय है ना, उसके बाद नए और प्रमाण के ऊपर नए प्रमाण निक्षेप होता है। नए का मतलब होता है एक नए जो है ना, ये जब आपने 3-4 गुण कोई मुख्य हो किसी में, किसी को तो मुख्य करना पड़ेगा ना, सारे मुख्य तो नहीं होते, उसको मुख्य करके बाकियों को गौण करते हैं। गौण मतलब है, गौण का मतलब ये नहीं कि उनको हटा देते हैं, मतलब वो नंबर 2 पे आता है, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं उसको बैक बर्नर पे रख दें। वो फ्रंट बर्नर है और बैक बर्नर है। तो जिसको मुख्य कर दिया, जो अपने भोजन पहले पकाना होता है, जिसकी अर्जेंसी होती है, वो उसको फ्रंट बर्नर पे रखते हो आप, और फिर उसको बैक बर्नर के ऊपर जो पीछे की थोड़ी देर बाद में चाहिए, और उसको बंद करके या हल्का करके रख दिया बैक बर्नर के ऊपर। 4 बर्नर होते हैं, तो चारों के अंदर कैसे कंट्रोल होता है। इसी तरह ये होता है कि आपने मुख्यता किसी को दे दी और गौणता किसी को कर दी। मतलब वो अलग नहीं होंगी वो क्वालिटीज, वो है उसमें, पर किसी क्वालिटी को आपने मुख्य कर दिया। ये क्या है, किसी अपेक्षा से कर दिया, अपेक्षावाद। अपेक्षावाद है वो, न्यायवाद का मतलब ये अपेक्षावाद है कि किस अपेक्षा से आपने ऐसा किया। तो अपनी किसी अपेक्षा से कोई और आदमी बात करेगा तो किसी और चीज को मुख्य करके करेगा। आप अपने की ये डिपेंड करता है कि मेरा अभिप्राय क्या है, मैं इसको क्या, मेरा मंतव्य क्या है, मैं उसको बताना क्या चाहता हूँ कि ये मुख्य है और ये इसके बाद में कर। तो ये डिपेंड करता है न्याय के ऊपर। ये मतलब है कि उसका एक चीज को देखने की एक दृष्टि है, और प्रमाण का मतलब है सभी दृष्टियों की तरफ से। यानी कि न्याय जो है ना, प्रमाण का एक अंश है, प्रमाण का अंश है। इसको इसको ना नव तत्व के लिए, नव तत्व में लिया है, इसका इसका अलग करेंगे। ये अलग ही है इसका, कि नव तत्व को हम कहते हैं नव तत्व से सम्यक दर्शन के लिए है। इसका नव तत्व का यथार्थ ज्ञान जो है ना, वो बोध ही सम्यक ज्ञान है। वो कैसे होगा, ये नए और प्रमाण से होने वाले जीवन, ये बात, इसको अलग सेपरेट इशू है। पर नए और प्रमाण को समझना चाहिए। जिस शक्ति के विकास से सत्य की प्रतीति हो अथवा तत्व के यथार्थ विवेक की अभिरुचि हो, वह सम्यक दर्शन है। मतलब जिस शक्ति के विकास से अंदर ऐसा विकास हो गया कि सत्य की प्रतीति हो, मतलब जो चीज जैसी है वैसी ही हमें लगे, तत्व का यानी कि प्रतीति हो, अथवा तत्व के यथार्थ विवेक, जो तत्व का सही विवेक है उसको ज्ञान हो, उसमें उसकी अभिरुचि हो, वो अंदर रुचि, वो अंदर आ गया हमारे, और वो सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन है। सम्यक ज्ञान पूर्वक राग द्वेष एवं योगों की निवृत्ति होने पर जो स्वरूप रमन होता है वह सम्यक चरित्र है। सम्यक दर्शन होगा तो सम्यक ज्ञान साथ में हो जाएगा, हमारा ज्ञान जो सम्यक हो जाएगा। सम्यक ज्ञान पूर्वक, सम्यक ज्ञान पूर्वक राग द्वेष एवं योगों की निवृत्ति होने पर जो स्वरूप रमनता होती है, जो हम अपने जैसे आत्म उसको देखते हैं, जैसे कहते हैं आत्मा में स्थिर हो जाओ, ये स्वरूप रमनता है। स्वरूप रमनता में स्वरूप स्थिति के ऊपर अपने ध्यान लगा दो, तो स्वरूप रमन होता है, वह सम्यक चरित्र है। सम्यक चरित्र का मतलब संयम पूर्वक तप करना सम्यक तप है। मतलब सम्यक पूर्वक तप करना ही सम्यक तप, लेकिन सम्यक तप के अंदर भी स्वरूप रमनता आएगी, आत्मा का उसमें पूरा विवेक होगा। ये एज नहीं तो क्रिया रह जाएगी, नहीं तो क्रिया रह जाएगी। सम्यक तप, तप और सम्यक तप में यही फर्क है कि सम्यक तप के अंदर आप मुक्ति के लिए वो तप कर रहे हैं और आत्मा का पूरा भान है क्यों कर रहे हैं, और आपका आत्मा के साथ पूरा संबंध रहेगा, आत्मा के साथ वो तप करते हुए। वो एज ए क्रिया नहीं रहेगी, मैंने उपवास कर लिया, सुबह करा लिया और सारा दिन अखबार पढ़ा, टीवी देखा, ये देखा वो देखा, तो कहीं आत्मा में नहीं, सिर्फ है कि मैंने भोजन को नहीं लिया। वो सम्यक तप नहीं है। इन चारों साधनों की पराकाष्ठा ही मोक्ष है। ये चार जो है ना, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र और सम्यक तप, इनकी पराकाष्ठा जो उनकी चरम शिखर के ऊपर ये पहुंच जाते हैं, ये जो है यही मोक्ष है, ये मोक्ष है। सम्यक दर्शन की पराकाष्ठा 8वें गुण स्थान में हो जाती है। सबसे ज्यादा कर्म कर्म की जो है ना, कर्म प्रकृतियों का जो छुटकारा मिलता है ना, वो 8वें गुण स्थान पे सबसे। जैसे मैंने बताया था कि सम्यक दर्शन होते ही जैसे है कि 25 और 16 41 प्रकृतियों से हो जाता है। फिर उसके बाद में 5वें में जाता है 10 प्रकृतियों में। फिर उसके बाद आगे जाता है तो आगे मिलकर देखा गया तो उसमें 50%, 62 प्रकृतियां 7वें गुण स्थान पे आने पर
62 प्रकृतियां उसकी का बंद बंद हो जाता है। 120 में से 62 चली गई, और 62 के बाद 8वें में जाती है, करीब 36 है, पक्का मेरे ख्याल 36 ही है। 36 जो है ना वो कर्म प्रकृतियां वो खत्म हो जाती। अब आप ये देखिए कितनी जबरदस्त एक स्टेप, 7वें गुण स्थान से आगे बढ़ते ही 8वें गुण स्थान पे आते ही यहाँ पर क्या है कि शपक श्रेणी भी शुरू हो जाती है, उपशम श्रेणी भी है, यहां से सारा स्थान बनता है। उसको अपूर्व कर्म करते हैं। हाँ, ये इसका ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। जैसे इस काल में ये 7वें तक ही है, 7वें गुण स्थान तक हम जा सकते हैं, 8वां नहीं है। और 8वें से ही शुक्ल ध्यान शुरू होता है, 8वें गुण स्थान से। ज्ञान की पराकाष्ठा 13वें गुण स्थान में हो जाती है। चरित्र और तप की पूर्णता होने पर ही मोक्ष होता है। जिन शासन में मोक्ष प्राप्ति से पहले सर्वज्ञत्व और सर्वदर्शित्व का प्रकट होना आवश्यक है, यानी कि अनंत ज्ञान अनंत दर्शन, ये जो है जिन शासन में मोक्ष प्राप्ति से पहले ये तो होना जरूरी आवश्यक माना गया है। यानी कि जैन दर्शन के अंदर ये चीज को पूरी इंपॉर्टेंस दी है कि सर्वज्ञ और सर्वदर्शी होना आवश्यक है, क्योंकि प्रतिबंध के कारण 4 कर्म हैं। इन चारों में सबसे पहले मोहनी कर्म का 12वें गुण स्थान में क्षय होता है। उसके उपरांत अंतर्मुहूर्त में ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी और अंतराई, ये तीनों घाती कर्म एक साथ स्वयं क्षय हो जाते हैं। ये स्वयं क्षय हो जाती है। वो अगर क्षय हो गया ना तो 13वें का पहले समय में ही जो है उसको ये तीनों क्षय हो जाएंगे। और तीनों क्षय होने का मतलब है कि केवल ज्ञान हो गया, केवल ज्ञान हो गया। उनके क्षय होते ही सर्वज्ञत्व और सर्वदर्शित्व की उपलब्धि हो जाती है। नव तत्वों में सबसे पहले तत्व जीव है। जीव ही मोक्ष प्राप्त करता है तथा जीव का ही शुद्ध स्वरूप मोक्ष है। जब तक हमने 13वां गुण स्थान नहीं हुआ तब तक हमारा दर्शन पहले आता है और ज्ञान बाद में। चाहे दोनों में एक समय का डिफरेंस एट ए टाइम जो है, जो छदमस्त है उसको दर्शन और ज्ञान जो है ये अलग अलग समय में हो रहे, पर जैसे ही केवल ज्ञान होता है ना, दोनों एक ही समय में, दोनों एक ही समय में होंगे, ज्ञान और दर्शन दोनों एक समय में होंगे, क्योंकि उसका अगले समय में तो स्थिति बदल जाएगी। अब यहां दर्शन किया उस समय तक स्थिति बदल गई क्या? नहीं, ज्ञान और दर्शन दोनों एक ही समय में होंगे। उसमें युगपत मतलब दोनों इकट्ठे होंगे। मोक्ष प्राप्ति में बाह्य और अभ्यंतर कारण, ये नहीं रह गया एक लाइन में भी। जीव का शुद्ध स्वरूप ही मोक्ष है। नव तो वो तो कर्म आ गया ना, कर्म बंद, और कर्म बंद के कारणों से छुटकारा हो गया। और वो भी आता है ना, बंद और मोक्ष तुझ आत्मा में ही है, मोक्ष बाहर नहीं है, अंदर ही है। कर्म किससे लगे हुए हैं? आपके आत्म प्रदेशों के साथ संलग्न है। किसके साथ? आत्म प्रदेश। तो कहाँ है? तेरे अंदर ही है सब कुछ, सब कुछ अंदर तेरे अंदर। वो तो एक्चुअली क्या है कि वो तो भाषा है ना दूसरी पर। हमने तो थ्योरेटिकल समझना है कि मेरे आत्म प्रदेशों के साथ जुड़ा हुआ है। अब किसी को ये बता दो बंद और मोक्ष तेरे में ही है, उसको पूरी तरह समझ ही नहीं आएगी। जिसको ये नहीं पता कि आत्म प्रदेश तेरे अंदर पूरे फैले हुए, नहीं पता, नहीं पता, वो नहीं समझ नहीं आएगा। तेरे अंदर है तो जैसे समझता है कि वो हृदय है ना, ऐसे एक जगह यहाँ भी ये भी पड़े होंगे इकट्ठे। तेरे पूरा अंदर फैलाव है, असंख्यात प्रदेश पूरे फैले हुए पूरे। मोक्ष प्राप्ति में बाह्य और अभ्यंतर कारण, द्रव्य, क्षेत्र और काल, ये 3 मोक्ष प्राप्ति के बाह्य कारण है, और भाव अभ्यंतर कारण। द्रव्य, क्षेत्र, काल, ये 3 मोक्ष प्राप्ति के बाह्य कारण है, और भाव जो है वो अभ्यंतर कारण है। चारों आते हैं, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव। तो भाव जो है ना ये अभ्यंतर कारण है। त्रसत्व, पचेंद्रित्व, भव्यत्व, संगित्व, वज्र सहनत्व, मनुष्यत्व, चर्म शरीरत्व, अवगाना की अपेक्षा से जगन्य 8 वर्ष से कुछ अधिक आयु और उत्कृष्ट 1 करोड़ पूर्व की आयु तथा मध्यम आयु, ये सब द्रव्यते मोक्ष के साधन हैं। द्रव्यता, भाव की बात नहीं कर रहे। द्रव्यता मतलब है कि द्रव्यता उसका शरीर जो है ना 8 वर्ष से कुछ अधिक आयु, 9 वर्ष ले लो, अगर गर्भ का समय भी मिला लिया बीच में तो ये कितना है, इसमें उसको भी केवल ज्ञान हो सकता है। और हाँ, और 1 करोड़ पूर्व तक है, 1 करोड़ पूर्व से आगे नहीं केवल ज्ञान, नहीं है केवल। ये सब द्रव्यते मोक्ष के साधन है। मोक्ष के लिए क्षेत्र विशेष का होना भी अनिवार्य है। मोक्ष के लिए क्षेत्र विशेष का होना भी अनिवार्य है। 5 भरत
5 ऐरावत और 5 महाविद्य, इन 15 कर्म भूमियों में से किसी भी कर्म भूमि में उत्पन्न होना अनिवार्य है। अकर्म भूमिज या अंतर्द्वीपज मनुष्य उसी जन्म में मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते। अतः 2.5 द्वीप के कर्म भूमिज मनुष्य में ही परम पद मोक्ष पाने की योग्यता है। योग्यता उसी में ही है जो 2.5 द्वीप के अंदर जन्मा है और कर्म भूमियों में जन्मा। जिन मनुष्यों की उत्पत्ति 5 महाविद्य क्षेत्र के 160 विजयों में हुई हो, तो वे काल की अपेक्षा से 9 सर्पणी काल माने जाते हैं। यानी कि यहाँ उत्सर्पणी मतलब वहां ना उत्सर्पणी है ना अवसर्पणी। नो, नो का मतलब ये इंग्लिश वाला नो नहीं, हाँ, हिंदी वाला नो नहीं है? अंक वाला नो नहीं, ये नो का मतलब इंग्लिश वाला नो। नो उत्सर्पणी काल, नो अवसर्पणी काल के माने जाते हैं, क्योंकि वहां काल अवस्थित है। वहां सदैव चौथे आर्य के प्रारंभ के समान भाव रहते हैं। चौथे आर्य की बिगिनिंग जो थी, चौथे आर्य की, यानी कि वही काल जब ऋषभदेव भगवान गए, उनके 3 वर्ष और 8.5 महीने बाद वहां से जो शुरू होता है, यानी वो काल जो बिगिनिंग चौथे काल का, उनकी आयु भी 84 लाख पूर्व की थी। वही आयु वहां पर है। अवगाहना भी वैसी है ऋषभदेव भगवान जैसी। तो जैसे ऋषभदेव भगवान तीसरे आर्य के अंत में गए, तो जैसे ही चौथा शुरू होता है, उस पर अजितनाथ जी तो 50 लाख, सागरोपम जो है वो कितना आधा, पूरा जो अगला चौथा आ रहा है उसका आधा निकल गया। आधा निकलने पर दूसरे तीर्थंकर हुए। गया क्या हाँ, जितना के बाद उनका ज्यादा। हाँ, जिन मनुष्यों की उत्पत्ति ये हो गया, इसमें ही मान, क्योंकि वहां काल अवस्थित है, वहां सदैव चौथे आर्य के प्रारंभ के समान भाव रहते हैं। भरत और ऐरावत आदि शेष 10 कर्म भूमियों में उत्पन्न हुए वह मनुष्य ही सिद्ध गति प्राप्त करते हैं, जिनका जन्म अवसर्पणी काल के तीसरे आर्य सूक्ष्म दूष्म के अंत के भाग के अंतर्गत हुआ हो, और जिनकी आयु अधिक से अधिक 1 करोड़ पूर्व की हो, इससे अधिक नहीं। दूषम सूक्ष्म नामक चौथे आर्य में जिन मनुष्यों का जन्म हुआ हो, उनमें से कुछ विशेष साधक ही मोक्ष के अधिकारी होते हैं। चौथे आर्य के अंत में जन्मा अति विशेष साधक 5वें आर्य दूषम में मोक्ष प्राप्त कर सकता है। पैदा चौथे आर्य में हो, चौथे आर्य के अंत में, और वो कर सकता है। और इस आर्य में दो गए चौथे आर्य, सुधर्मा स्वामी गए हैं और एक जम्बू स्वामी कर सकता है। उस सर्पणी काल के तीसरे आर्य और चौथे आर्य में उत्पन्न मनुष्य सिद्धत्व को प्राप्त कर सकते हैं। चारों आर्यों में उत्पन्न हुए मनुष्य सिद्धत्व को प्राप्त नहीं कर सकते। शेष आर्यों में उत्पन्न हुए मनुष्य सिद्धत्व को प्राप्त नहीं कर सकते। पहले पहले 2.25 वो भी हटा दो, और बाद के ये 2 हटा दो। हाँ, तो मुक्ति प्राप्त करने के लिए अनिवार्य है, इसी को ही काल सामग्री कहा जाता है। इन सबके होने पर भी भाव सामग्री की अनुकूलता भी अनिवार्य है, जो इस प्रकार है। शायिक सम्यक दर्शन से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। शायिक सम्यक दर्शन, ये सामग्री मतलब सबसे जरूरी है मोक्ष के लिए। शायिक सम्यक दर्शन से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है, औपशमिक, शायपशमिक और औदिक भावों से नहीं। ये जो भाव हैं 3 तरह के, उपशम करना, क्षय और उपशम करना, और औदिक भावों से नहीं होती। शाही ज्ञान से मुक्ति होती है। अनावरण ज्ञान को ही शाही ज्ञान कहा है, अनावरण है। अब जब सम्यक दर्शन हुआ, तो जब हमने देखा कि सम्यक दर्शन होता है, तो वो कर्मों का जो आवरण था 3 भागों में डिवाइड हो गया, शुद्ध और मिश्र और अशुद्ध। अशुद्ध वो रह गए। अशुद्ध वाले तो मिथ्यात्व दर्शन मोनी है, और जो बीच वाले वो मिश्र दर्शन मोनी है, और ये सम्यक दर्शन मोनी। अब अंततः क्या है कि जो मिथ्यात्व मोनी के अंदर जो उसका जो गिरता है, जिसमें कषाय उदय में आते हैं उसके, तो वो तो दूसरे से नीचे जाता है, पहले गुण स्थान पे चला गया, मिथ्यात्व में चला गया। फिर दूसरा मिश्र वाला जो है, वो तीसरे गुण स्थान पे जाता है, मिश्र गुण स्थान पे, वहां से चौथे पे वापस भी आ सकता है अंतर्मुहूर्त में। और अगर अंतर्मुहूर्त से ज्यादा के कर्म बचे हो, तो वो नीचे, वो भी पहले पे चला। लेकिन जो जब उदय में आता है, उस समय जीव के सम्यक्त वाला चल रहा हो दर्शन मुनि, यानी शुद्ध गए, उसके खत्म हो गए। मतलब सारे कर्म जो थे ना, वो अशुद्ध भी नहीं रहे, मिश्र भी नहीं रहे, सारे शुद्ध हो गए, सारे शुद्ध हुए। लेकिन वो कर्म तो है ना, उसको अनावरण नहीं कहेंगे। वो ट्रांसपेरेंट जरूर हो गए, बट कर्म है। उस समय उस समय उदय में उसको शायद क्षमिक सम्यक दर्शन होता है। वो जब तक चलता रहता है,
वो उसके अंत में उसको शायिक सम्यक दर्शन होता है। जब तक वो खत्म नहीं, सारा कर्म खत्म करना है, तब शायिक सम्यक दर्शन। तो इसकी इंपॉर्टेंस समझो कि ये क्या है। अनावरण ज्ञान को शायिक ज्ञान कहते हैं, जिसको केवल ज्ञान व केवल दर्शन कहते हैं। मति आदि 4 प्रकार के ज्ञान से ही ये जो है चक्षु दर्शन आदि 3 दर्शनों से मुक्ति नहीं होती, इनसे मुक्ति नहीं होती। तभी इसमें है ना, मतलब देश और ये सर्वघाती और देशघाती, इसमें उदय में तो है, तो थोड़ा ज्ञान तो है, मति ज्ञान, ये सारे ज्ञान है, लेकिन उसकी कंप्लीशन नहीं होती। कंप्लीशन केवल ज्ञान होते ही फिर ये भी सारे सिमट जाते, सब खत्म हो। 3 दर्शनों में से मुक्ति नहीं होती, क्योंकि वह सब शायोपशमिक उपलब्धियां हैं। वो सारी क्या है? शायोपशमिक उपलब्धियां हैं। क्षय और उपशम करा हुआ है, उससे उपलब्धियां हैं। यथा क्या चरित्र से मोक्ष प्राप्त होता है, यानी वीतराग का आने पर यथा ख्यात चरित्र, 5 चरित्र जो है उसमें जो 5 यथा ख्यात चरित्र है, इससे मोक्ष प्राप्त होता है। किंतु समायिक छेदो स्थापनीय परिहार विशुद्धि सूक्ष्म संप्राय और औपशमिक यथा ख्यात चरित्र से मोक्ष प्राप्ति नहीं हो सकती। अतः शायिक और परिणामिक इन 2 भावों में मोक्ष, वो जो आता है ना बीच में चौथे नंबर पे जो आता है, सूक्ष्म संप्राय, हाँ सूक्ष्म, उसको कह दिया ना, वो तो अलग दिखा सूक्ष्म संप्राय और औपनिक जता क्या। हाँ औपशमिक यथा ख्यात चरित्र से मोक्ष प्राप्ति नहीं हो सकती। तो पूरा ही होता है, औपशमिक अगर औपशमिक यथा ख्यात चरित्र से, जो वहां पर है औपशमिक है ना 11वां गुण स्थान, 11वां गुण स्थान यथा ख्यात चरित्र है ना, पर वो औपशमिक है। अतः शायिक और परिणामिक इन 2 भावों में मोक्ष होता है। ये 2 भावों में पंडित वीर से मोक्ष बाल वीर और बाल पंडित वीर से नहीं, सभी तरह के वैभाविक पर्यायों से मुक्त एवं निवृत्त होना और सदा के लिए स्वाभाविक पर्यायों में निष्प्रकंप रहना ही मोक्ष है। पंडित वीर से मोक्ष और बाल वीर से, ये ग्रेडिंग की हुई है। बाल पंडित वीर से, यानी जैसा बाल पंडित का मतलब कौन हो गया, ये तो श्रावक वाला हो गया, व्रती श्रावक हो गया। बाल का मतलब इसने नहीं व्रत लिए हुए, और पंडित का मतलब है कि जो आगे बढ़ गया सब लिए। सभी तरह के वैभाविक पर्यायों से मुक्त एवं निवृत्त होना और सदा के लिए स्वाभाविक पर्यायों में निष्प्रकंप रहना ही मोक्ष है। उत्कृष्ट, जघन्य, मध्यम सभी तरह की आयु और अवगाना में जीव सिद्ध हो सकते हैं। आयु की सीमा 8 वर्ष से अधिक और उत्कृष्ट करोड़ पूर्व तक ही आ चुका है। अवगाना 500 धनुष से 2 हाथ की जघन्य अवगाना, 500 धनुष से ऊपर की अवगाना नहीं मुक्त होगी, और 2 हाथ की जघन्य इससे होगी। मतलब वो नाभि राजा जो है ना, वो 500 धनुष से ऊपर थे, 525 धनुष के थे, वो मुक्त नहीं हुए। वो एक भव जो है नीचे गए हैं भवनपतियों में, और वहां से जो है, हाँ भवनपति में गए, भवनपति में गए, और वहां से आकर जब ये ऋषभदेव भगवान मौजूद ही थे, ज्यादा काल नहीं था वहां पर, वहां से तो 10,000 वर्ष से भी हो सकता है, जितनी भी आयु थी, यहाँ आकर फिर वो मुक्त हुए ऋषभदेव। नाग कुमार जो होते हैं ना, तो नाग कुमार पहले असुर कुमार है, और बाकी के 9 को नाग कुमार कह देते हैं, या नवनौरिकाय कहते हैं जैसे। तो 500 धनुष से 2 हाथ की, मतलब एक हाथ का कौन है, एक हाथ के हमारे 26वें देवलोक के जो है सर्वार्थ सिद्ध के, वो एक हाथ वाले हैं, वो भी मुक्त नहीं हो सकते, नीचे से आगे जाना पड़ेगा। कहीं भी महाविद्या नहीं, यहाँ से भी हो सकता है, कहीं से भी चला जाए, सीमा बताएगी। 2.5 द्वीप में पृथ्वी, समुद्र, नदी, जलाशय या पर्वत आदि पर भी सिद्ध हो सकते हैं। ऊर्ध्वलोक, अधोलोक, अधोलोक इसलिए कहा है कि वहां से मुक्त हो सकते हैं, सलीलावती और विप्रा है। ये विप्रा पश्चिम महाविद्या के अंदर ये 2 जो है ना, 2 विजय हैं, 24वीं और 25वीं, 2 जो विजय हैं जो बिल्कुल पश्चिम किनारे के ऊपर, पश्चिम में। जैसे समुद्र स्वामी तो ये पूर्व की साइड पे है, तो ये यहाँ पर है। और इसके अंदर भी दो तीर्थंकर हैं। जैसे आठवीं विजय है, उसमें समुद्र स्वामी है, 9वीं में बाहु है, और ये 24वें में सुबाहु है,
और 25वें में युगविंदर स्वामी है, युगविंदर है। तो ये चारों, इसमें ये जो दो विजय हैं जो वाली है, ये 1000 योजन डीप चली जाती है, इसको अधोलोक कहते हैं, अधोलोक में चली गई, ये दोनों नीचे जाती हैं, वहां से भी जीव मुक्त हो सकता है, इसलिए अधोलोक लिखा ना, मतलब डाउट नहीं हो कि ये मतलब दो। जो पूर्व वाला है और ये पश्चिम वाला स्लोप में है। नहीं, पौर वाला स्लोप में नहीं है, हाँ, पूर्व नहीं, से मेरू पर्वत से वो स्लोप में, मेरु पर्वत से हाँ, वहां पूर्व से स्लोप में नहीं है, मेरू पर्वत से स्लोप। मेरु पर्वत से आगे जो है ना लेवल नीचे हाँ, नीचे नीचे जा रहा है। जम्बूद्वीप 1000 योजन गहरी होने के कारण त्रिक लोक में भी सिद्ध हो सकते हैं, लिंग और वेश से भी सिद्ध होना संभव है, कोई और लिंग का हो, वेश में कोई और भी हो। अनादि, हाँ, अनादि नियम के अनुसार एक बार की संख्या में अंतर पड़ जाता है, जैसे कि एक समय में 20 स्त्रीलिंगी, 10 नपुंसक लिंगी, 108 पुरुष लिंगी जीव सिद्ध गति को प्राप्त हो सकते हैं। इनकी भी पूरी डिटेल है, 15 तरीके की। हाँ, इतने। अवेदी को ही मोक्ष प्राप्त होता है, अवेदी को, हाँ? वीतरागी आत्मा को सिद्ध गति प्राप्त करने में कोई भी लिंग प्रतिबंधक नहीं है, वीतरागी आत्मा होगी तो उसको तो कोई लिंग की नहीं है। अच्छा, अवेदी को ही मोक्ष प्राप्त होता है, भले ही वह पुरुष लिंगी क्यों ना हो, उसको अवेदी होना पड़ेगा। हाँ, हाँ, वो चला जाता, उपगत वेदी कह देते हैं उसको। एक समय में ग्रस्त वेश में 4, जिनेत्र वेश के अंदर 10 और जैन वेश में 108 सिद्ध होते हैं। हाँ, जैन वेश में 108 सिद्ध होते हैं, ग्रस्त वेश में 4, जनेत्र वेश में 10। अब जैसे ग्रस्त वेश में हुए तो ग्रस्त वेश में जैसे मरुदेवी माता, भरत चक्रवर्ती, और भी हुए होंगे, और जनेत्र वेश में तो 10, और 108 तुम्हें पता है ऋषभदेव भगवान के टाइम पर हुए 108, पूरा पूरा परिवार नहीं, बाद में बच्चे, और एक उनमें एडेड था एरावत के तीर्थंकर, उस समय के एरावत के जो तीर्थंकर हो गए, यहाँ का तीर्थंकर, वहां का तीर्थंकर, 98 बच्चे, 100 तो यही हो गए मिलाकर, और उसके बाद कुछ पौत्र जो है, कुछ और लोग हैं, वो 8 और हुए, 108 पूरे गए हैं। 108 जैनेत्र है, जैन जैन से बना हुआ। मैं भाषा को इतना नहीं, मैं समझा रहा हूँ, मैं क्या इस करेक्शन में लगा रहूंगा, नहीं खफा नहीं होता, मैं मीनिंग बता रहा हूँ, मीनिंग बता रहा है वो है लिखा, मुझे पता होता है, जब लिखा हुआ मैंने चेक ही नहीं किया, मैं दोबारा पढ़ नहीं सकता था, इतना समय नहीं था, तो उसको समझ लो आप ना, उसमें जनेतर कर रहा हूँ तो ठीक है, जनेतर है, अब उसमें तो धारा टूट जाती है, बात और कुछ नहीं, पता नहीं होता, धारा जो टॉपिक चल रहा होता है टूटता है। जनेत्र वेश में 10 और जैन वेश में 108 सिद्ध होते हैं। वेश के अनुसार क्रिया करने से कर्मों के बंधन से मुक्ति नहीं पाई जा सकती। प्रत्युत मोक्ष के यथार्थ उपायों को यथावत पालन करने से मुक्ति होती है, फिर वेश उसका कोई भी हो। एक समय में जगन्य अवगाना से 4, उत्कृष्ट अवगाना से 2, मध्य अवगाना से 108 सिद्ध होते हैं। एक समय में जगन्य अवगाना से 4, अब ये इसमें एक समय में उर्दू लोक से 4, कोई उर्दू लोक में है उसके भी 4 बताए, उर्दू लोक में कैसे जाएगा, देव तो जाएंगे नहीं, लेकिन कोई आकाश से जा रहा है, आकाश से तो रहा है, समुद्र में है, समुद्र में से 2 हो सकते हैं। अब 2.5 द्वीप के अंदर जो समुद्र है, इसमें से वो कोई समुद्र में गिरा, वो वहीं से ही हो गया, तो समुद्र से 2, मतलब मनुष्य उसमें गया, लिखा हुआ है ये सब। नदी तथा जलाशयों से 3, अधोलोक से पश्चिम महावीर, वही बात आ गई, 24वीं 25वीं जो विजय है से 20 हो सकते हैं वहां से, और त्रिलोक लोक में 108, जबकि पश्चिम की इनसे सबसे ज्यादा होते हैं, पश्चिम महाविदेश से सबसे ज्यादा जाते ऊपर, संख्या भी ज्यादा है, जनसंख्या वहां पर, और ये जाते वहां से बहुत ज्यादा जाते। त्रिलोक लोक में से 108 जीव सिद्ध होते हैं। संपूर्ण कर्मों में क्षय होते ही मुक्त आत्मा लोक के अंत में साकार उपयोग सहित एक समय में पहुंच जाता है। मतलब ऊपर सिद्ध शिला को अगर देखे ना, सबसे कम उत्तर और दक्षिण, दक्षिण में सबसे कम, उसके नंबर 2 पे उत्तर, फिर पूर्व, और फिर पश्चिम, पश्चिम में सबसे ज्यादा मुक्त सिद्ध शिला पे वो, अच्छा जो है वो 90 डिग्री पे जाएगा ऊपर सीधा, इसका मतलब वहां कंसंट्रेशन ज्यादा है, वहां पर है वो डेंसिटी जो है सिद्धों की, वहां ज्यादा है इधर पश्चिम एंड के ऊपर, फिर उसके बाद पूर्व एंड के ऊपर है, फिर उसके बाद उत्तर में है,
और फिर दक्षिण में, क्योंकि उत्तर और दक्षिण में सिर्फ समय बहुत कम है। सिर्फ वो पीरियड कौन सा है, तीसरे आरे का शुरू, मतलब अंत अंत और चौथे आरे तक। तो चौथे आरे के जन्म में और तीसरे आरे का अंत तक, अंत वाले वो जो है वो आते हैं। बाकी काल सारा ऐसे कैसा पड़ा। तो इसका मतलब हो गया कि 10 कोड़ा कोड़ी का जो काल है हमारा, उसमें से आधा आधा जो पूरा है, यानी जैसे ऐसे अब ये चल रहा है, अब सर्पनी चल रहा है, तो इसमें हमारे लिए तो पीरियड 1 कोड़ा कोड़ी सागरपम से कम है। इतना ही है ना, 1 कोड़ा कोड़ी सागरपम ले लो। और उधर कितना है, उधर जो है, उधर क्या है कि वो 10 तो हो रही है। हर 6 महीने में 608 तो होती है। 608, 608, हाँ हाँ, 6 महीने में 608 सिद्ध हो रहे हैं महाविद्य से। और उसमें गैप भी अगर आता तो 6 महीने का गैप आ सकता है। इसका मतलब है कि जो जो 8 बाद के समय 608 जो होते हैं वो 6, मतलब उसका मतलब ये देखिए कि कितना कम समय में फिर हो जाते हैं अगर गैप भी आता है। हाँ, 6 महीने 8 समय में 608। जीव द्रव्य पुद्गल द्रव्य की तरह स्वभाव से ही गतिशील भी है। दोनों में अंतर केवल इतना ही है कि पुद्गल महास्कंद स्वभाव से अधोगति वाला है और जीव स्वभाव से ऊर्ध्वगति वाला है। जब जीव ऊर्ध्वगति ना करे, नीची या तिरछी दिशा में गति करे, तब समझना चाहिए कि अन्य प्रतिबंधक कारण जो है ना, देखिए द्रव्यों के संग के कारण या बंधन के कारण ऐसा हो रहा है, वह द्रव्य है पुद्गल कर्म। जब कर्मों का संग आत्मा से छूट जाता है, तब मुक्त आत्मा को अपने स्वभाव के अनुसार ऊर्ध्व गति करने का अवसर मिल जाता है। उदाहरण के रूप में जैसे अनेक मृण्मय लेपों से युक्त तुम्बा, मृण्मय मतलब मिट्टी की, हाँ, 8 लेपों से युक्त तुम्बा पानी में डूबा रहता है, किंतु उन लेपों के हटते ही वह स्वभावानुसार पानी के ऊपर आ जाता है। एक लेयर हटी, थोड़ा सा नीचे तल से ऊपर उठ गया, दूसरी लेयर उठी, वो गली, फिर वो और उठ गया, करते करते वो 8 में ऊपर आ जाता है। इसी तरह कर्म बंधन से अलग होते ही जीव ऊर्ध्वगामी बनता है। मतलब 8 कर्मों का ये नहीं बताया कि एक कर्म का एक लेप है, मतलब 8 लेप वैसे बताए। कर्म बंधन से अलग होते ही जीव ऊर्ध्वगामी बनकर लोक के ऊपरी तन भाग पर स्थिर हो जाता है, क्योंकि इससे आगे धर्मास्ती काय का अभाव है। जहां लोक एंड होता है, लोक का, उसमें जो जितनी भी उसमें जो है ना वो, जैसे धनोदधि, घनवाद, तनुवाद, तनुवाद जो है ऊपर जो है वो 1575 योजन की है, 1575 धनुष। उस 1575 धनुष के अंदर 333 और 32 उंगल, वो जीव उतनी हाइट किसकी है, ऋषभ देव भगवान की, जिसकी 500 धनुष की यहाँ हाइट है, वो वहां पर इतनी होगी 333, उतने में ही आ जाता, मतलब तनुवात में ही और एंड तक जाता। मतलब लोग में भी कहां तक कि वो 3 लेयर जो उसको कवर की हुई कैप्सूल को, धनोदधि, जमी हुई बर्फ, फिर सॉलिड कुछ उसमें गहरी जो है ना डेंसिटी वाली वो वायु, और फिर हल्की वायु जो बाहर से करी हुई है, उस वायु के अंदर हो। वही ऊपर पे जो सारा लेयर है ना, ऊपर ऊपर जो तीनों की लेयर मिलाकर वो 1 योजन से कम है। और नीचे जो बॉटम के ऊपर है, इसको सपोर्ट करने के लिए 20,000 योजन की एक एक है धनुर्धि, 20,000 योजन। तनुवात और घनवात, घनवात और तनुवात, ये नीचे से बॉटम से सेंटर पे जो त्रसनाड़ी है, क्योंकि सारा वजन जो लोक का है वो त्रसनाड़ी पे पड़ रहा है, त्रसनाड़ी पे पड़ रहा है। और साइडों पे आकर कितना है, वो 5 6 7 ऐसी है, तक साइडों में पतली है। वो लेयर जो है ना वो 20,000 योजन की पूरी पट्टी, और ऐसे जाते जाते किनारे पे पतली हो जाए। हाँ, मतलब हाँ, वो पूरी पतली ऐसे हो जाएगी। नहीं, मक्खी वाला तो सिद्ध शिला की, सिद्ध शिला। मोक्ष के लिए परिनिर्वाण शब्द का प्रयोग भी होता है, परिनिर्वाण भी कह देते हैं मोक्ष के लिए। मोक्ष साधक का चरम एवं परम लक्ष्य है, उसको संवर पूर्वक निद्रा से प्राप्त किया जाता है।
सर्व संवर और महानिर्जरा का अंतिम परिणाम मोक्ष ही है। ये मोक्ष। एक इसको अपवर्ग भी कहते हैं, जैसे हमारी ग्रामर में अपवर्ग होते हैं ना, प से जो प फ ब भ। हाँ, संस्कृत साहित्य में मोक्ष के लिए अपवर्ग शब्द का प्रयोग भी किया जाता है। हाँ, एक शब्द आता है निःशेष। दूसरे धर्मों में मोक्ष शब्द नहीं है, निःशेष कहते हैं। यहाँ मेनली तो स्वर्ग स्वर्ग लिखा होता है, लेकिन उसमें कई जगह पर निःशेष आता है, निःशेष। तो उसका मतलब है कि उसके आगे कुछ नहीं। निश्रेष्ठ, निश्रेष्ठ, निश्रेष्ठ मतलब इसके इसके आगे कोई श्रेष्ठ कोई चीज नहीं है। ये वर्णन कई जगह है निश्रेष्ठ का, लेकिन वहां अपवर्ग भी आता है। अपवर्ग भी आता है संस्कृत साहित्य में। मोक्ष के लिए जो हम ग्रामर में अपवर्ग होते हैं ना, अपवर्ग शब्द का प्रयोग भी किया जाता है। व्याकरण में प फ ब भ म, इन 5 अक्षरों की संज्ञा पर, ये क्या पवर्ग है, पवर्ग है। प से प्रमाद और पाप आदि का। तो क्या प से प्रमाद पाप आदि का, फ से कहते हैं पुण्य पाप का फल, फल का फ ले लिया, बंध का ब ले लिया, भय भवरोग और भ्रम आदि भ से, भ से, और म से मोह मद ममत्व मात्सर्य माया और मिथ्यात, ये सारे म। तो प फ ब भ म, ये क्या आदि बोध होता है। इस प्रकार के पवर्गी शब्दों के अर्थों से मुक्त होना ही अपवर्ग है। इन शब्दों से, इनसे मुक्त हो जाए प फ ब भ म, तो इससे मुक्त हुए। ये उनके अपने जो है ना, मतलब जो साहित्य जो भी उनका है धार्मिक ग्रंथ, उसमें कई जगह है। अच्छा, ये भी लिखा है महर्षि कनाद, वैदिक परंपरा का शब्द है निश्रेयस, अर्थात मोक्ष, यानी इससे श्रेयस कुछ नहीं है। निश्रेयस शब्द सर्वोत्तम श्रेयस का द्योतक है, जिसके समक्ष अन्य सभी भौतिक सुख नगण्य हैं। इसके अलावा सारे मोक्ष द्वार, मोक्ष के नव द्वार हैं। ये संत पद पर रूपना का है, द्रव्य प्रमाण है, क्षेत्र प्रमाण है, स्पर्शन प्रमाण है, काल द्वार है, अनंतर द्वार है, भाग द्वार है, भाव द्वार है, और अल्प बहुत द्वार है। ये इसके द्वार है। ये सारे फिर एक एक द्वार को एक्सप्लेन किया गया है कि संत पद पर रूपना क्या है, मोक्ष शाश्वत तत्व है। इसलिए अनादि काल से जीव मोक्ष जाते हैं, तथा भूतकाल में भी जीव मोक्ष गए हैं, भविष्यत काल में भी जाएंगे, वर्तमान काल में जा रहे हैं, महा विदेशे, किंतु निम्न 10 बोलों से युक्त होकर ही जीव मोक्ष गमन करते हैं। तो ये क्या है कि निम्न 10 बोलों से, अब ये बोल जो है ना, ये 10 बोल कौन से हैं? 4 गतियों में से मनुष्य गति से ही मोक्ष जा सकते हैं, अन्य 3 गतियों से नहीं। एक बात होगी। दूसरा हो गया इंद्रिय द्वार, पंचेंद्रिय जीव ही मोक्ष जाते हैं, अन्य 4 जातियों से नहीं। फिर काय द्वार, 6 कायों में से त्रस काय जीव ही मोक्ष जाते हैं, अन्य 5 काय नहीं। भव्य द्वार, भव्य जीव ही मोक्ष प्राप्त करते हैं, अभव्य नहीं। संगी द्वार, संगी जीव ही मोक्ष पाते हैं, संगी नहीं। चरित्र द्वार, यथाख्यात चरित्री ही मोक्षगामी होता है, अन्य अन्य 4 समायिक आदि वाले नहीं। सम्यक्त द्वार, शायिक सम्यक्ति ही मोक्ष प्राप्त कर सकता है, औपशमिक एवं शायपशमिक सम्यक्त वाला नहीं। ज्ञान द्वार, केवल ज्ञान का धारक ही मोक्ष पाता है, अन्य 4 ज्ञान वाला नहीं। दर्शन द्वार, केवल दर्शन वाले जीव को ही मोक्ष प्राप्त होता है, अन्य 3 चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन से मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। आहार द्वार, अनाहारक ही मोक्षगामी हो सकता है, आहारक नहीं। अनाहारक ही मोक्षगामी हो सकता है। और दूसरा जो आया भेद वो है द्रव्य प्राण। अभव्य जीवों से सिद्ध अनंत गुना अधिक है। अभव्य जीवों से सिद्ध अनंत गुना अधिक है, और भव्य जीवों के अनंतवें भाग में अर्थात संसारी जीवों से सिद्ध अनंत गुना न्यूनतर है। कितने कम है? अनंत गुना कम है। और वो अभव्यों से वो अनंत गुना है सिद्ध जाता। क्षेत्र द्वार क्या है? सिद्ध भगवंत सिद्धालय की पृथ्वी के ऊपरी भाग में विराजमान है। सिद्ध शिला 45 लाख योजन लंबी चौड़ी वृत्ताकार और मध्य में 8 योजन मोटी है। सभी दिशाओं में ढलती हुई अंत में मक्खी के पंख के समान पतली रह गई। उसका यह देखो ना, उसका लिखा था उसका आकार उत्तान छत्र, उल्टी छतरी के समान है। उल्टी छतरी, छतरी ऐसे होती है, हाँ, ये उल्टी छतरी ऐसे ऊपर दोनों साइडों से उठी हुई, बीच में। इसका वर्ण अर्जन रतन, अर्जन रतन जो है मतलब बिल्कुल सफेद समान श्वेत है।
इससे 1 योजन ऊपर मध्य लोक से लोकांत है। स्पर्शना द्वार क्या है? 8 बज गए, पर रह तो यही गया होगा मेरा ख्याल, है ना? और भी है, ये लास्ट पेज ही है ना? हाँ देखो, ये कर लेते हैं। स्पर्शना द्वार क्या? 14 राजू प्रमाण ऊर्ध लोकाग्र भाग में अनंत सिद्ध स्पर्शित है। काल द्वार एक सिद्ध की अपेक्षा आदि तो है, किंतु अंत नहीं। बहुतों की अपेक्षा से ना आदि है ना अंत है। अनंतर द्वार केवल ज्ञान और केवल दर्शन की दृष्टि से सिद्धों में कोई अंतर नहीं, अर्थात वे कभी भी असिद्ध भाव को प्राप्त नहीं होते। वह केवल ज्ञान केवल दर्शन से सदा ही युक्त रहते हैं। और भाग द्वार क्या? पृथ्वी आदि 4 स्थावर जीवों से सिद्ध अनंत गुना अधिक है, किंतु 5वें स्थावर वनस्पति जीवों की अपेक्षा सिद्ध अनंत में भाग प्रमाण है, तथा सभी संसारी जीवों की अपेक्षा से सिद्ध अनंत में भाग है। ये बात क्लियर कर दी है कि वो उनसे अनंत गुना किनसे है? 4 स्थावरों से अनंत गुना है, किंतु 5वें स्थावर वनस्पति जीवों की अपेक्षा सिद्ध अनंत में भाग प्रमाण है, वो उनसे भी कई गुना है वनस्पति का जीव। भाव द्वार सिद्धों में 2 भाव हैं, शायिक भाव और परिणामिक भाव। तो जैसे हमारे 5 भाव होते हैं, उनको 2 भाव रह गए, शायिक भाव एक परिणामिक भाव तो रहते ही शुरू से लेकर अंत तक, और शायिक भाव भी हो। अल्प बहु द्वार सर्व से सबसे अल्प नपुंसक लिंग सिद्ध है। स्त्रीलिंग आदि संख्या गुना अधिक है। नपुंसक से स्त्रीलिंग सिद्ध अधिक है, पुरुष लिंग उनसे अधिक है। ये सब वर्ण द्रव्य लिंगता की अपेक्षा से किया गया, भाव लिंगता की अपेक्षा से नहीं। क्योंकि भावलिंगी जीव सिद्ध नहीं होता, क्योंकि तीनों लिंगों के क्षय करके ही जीव सिद्ध होता है। हाँ, निरंतर जीव सिद्ध हो तो निम्न प्रकार से होते हैं। उत्कृष्ट 8 समय के पश्चात निश्चित रूप से अंतर पड़ता है। मतलब अगर 108 एक समय में हो गए तो फिर एक समय का जरूर अंतर पड़ेगा। 32 तक ऐसा है कि 32 जाते हैं तो 8 समय में, ये सारा है। ये आ गया नीचे, आ गया 1 से 32 तक प्रति समय 8 समय तक हो सकते हैं। 32 32 32 करके 8 समय तक हो सकते हैं। और इसके बाद अंतराल अवश्य फिर होगा। फिर 33 से 48 की इस संख्या अगर इसमें आ रही है मुक्त होने की, तो 7 समय तक हो सकते हैं। और ये 49 से 60 जो है ये 6 समय, 61 से 72 5 समय तक, 73 से 84 4 समय तक। अगर मान लिया 86 87 88 होते होते 96 तक है तो 3 समय। और 103 से 97 से 102 2 समय, 103 से 108 एक समय में मुक्त जा सकते हैं। इसके उपरांत अंतराल एक समय में उत्कृष्ट अवगाना 500 धनुष वाले 2 वीर सिद्ध हो सकते हैं। मतलब ये अगर कम होते हैं तो लगातार 7 समय 8 समय ऐसा हो सकता है। जो जो संख्या बढ़ती जाती है उतना कम होते जाएंगे। अगर 108 होते हैं, 103 से अगर 108 होते हैं तो अंतराल आए, चाहे एक समय का गैप आए, और 6 महीने का भी आ सकता। इस अवसर पर काल के पहले तीर्थंकर के साथ उत्कृष्ट गाना वाले 108 सिद्ध हुए। 10 आश्चर्यों में ये एक आश्चर्य था। जैसे क्या कि एक समय में उत्कृष्ट अवगाना के 500 धनुष वाले 2 होते हैं, पर इस काल में 108 गए, तो ये अच्छा। और मध्यम में 2 हाथ से अधिक 108 जीव हो सकते हैं। और जगन्य के अंदर 2 हाथ से, जैसे कूर्मा पुत्र हुआ था, ये उसमें से 4 हो सकते हैं। अब वर्णन में एक कूर्मा पुत्र का ही आता है जो कि 2 हाथ का। और बस हो गया था, चलिए। गुरुदेव की आज्ञा से चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पनतो धम्म मंगलम चत्तारि लुगुत्मा अरिहंता लुगुत्मा सिद्धा लुगुत्मा साहू लुगुत्मा केवली पनतो धम्मो लुगुत्मो चत्तारि शरणम पवज्जामि अरिहंते शरणम पवज्जामि सिद्धे शरणम पवज्जामि साहू शरणम पवज्जामि केवली पनत्तम धम्मम शरणम पवज्जामि। ये 4 शरणे दुख हरने और न शरणा कोई, जो भव प्राणी करे आचरण उसका अजर। बंदा